तो जब हमारे अंदर ये अहंकार होता है, मैंपन का अहंकार होता है, तो वो परमपिता परमात्मा से दूर कर देता है हमको। और जब तक हमारे अंदर ये मैंपन का अहंकार रहेगा, वो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा नहीं। ये मैंपन का जो अहंकार है, यही हमें जन्मों जन्मों से भटका रहा है, और यही प्रकट होता है नए जन्म में। अहंकार गिरेगा और अहंकार के गिरने पर वो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा। जो साधक, जो ऋषि अपने अहंकार को गिरा देगा, इस अहंकार को उस परमपिता परमात्मा में विलीन कर देगा, तो फिर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और जब वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा, फिर मैं नहीं, फिर मैं समाप्त हो गया। फिर वो परमपिता परमात्मा, वो एक तत्व ही बचा। फिर जो कर रहा है वो ही करेगा। फिर परमपिता परमात्मा अपना खेल शुरू करता है। और जल की लहर जल में रहे, जल नहीं तो जल के अंदर, समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं, तो तुम उनको देखते हो कि लहर अलग है और समुद्र अलग है, लेकिन एक ही है, बात एक ही है। लहर उठेंगी लेकिन उसी में विलीन हो जाएगी, समुद्र में विलीन हो जाएगी, वो जल ही है। उसको अगर तुम होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक देखोगे तो देख लोगे कि वो जल ही है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर ये जो अहंकार सक्रिय हो गया है, परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति के अंदर, वो परमपिता परमात्मा ही है। होश पूर्वक, विवेक पूर्वक और प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा उसको देखने की बात है। जो साधक उसको देख लेगा प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा, होश उत्पन्न करके, तो वो समझ जाएगा कि मैं नहीं, वो परमपिता परमात्मा नहीं है। फिर वो लहर नहीं देखेगा, फिर वो देखेगा कि जल ही है। जल में और लहर में कोई फर्क नहीं है, बस मान्यता का फर्क है। तुमने मान लिया है इस शरीर के अंदर मैं शरीर हूँ, तो अहंकार हो गया है। और जो ऋषि हैं जिन्होंने उस तत्व का अनुभव कर लिया है, उन्होंने देख लिया है कि मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं तो वही उस परमपिता परमात्मा का रूप हूँ, मैं तो उसी तत्व की ज्योति हूँ। तभी संत कहते हैं कि जब तक मैं हूँ वो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा नहीं। मैं समाप्त हो जाएगी तो वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वो जरूर प्रकट होगा, लेकिन प्रकट होगा मैं के समाप्त होने से। इसलिए जो परमपिता परमात्मा के प्यासे हैं, वो अपने अंदर से इस अहंकार को समाप्त करने की चेष्टा करें। परमपिता परमात्मा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है। सूर्य के अंदर, रवि के अंदर भी वो एक परमपिता परमात्मा की शक्ति है जो उसको चला रही है। चंद्रमा को और सूर्य को, दोनों को वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा की शक्ति चला रही है। इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि सूर्य और चंद्र भगवान है। उनको हम देवता कहते हैं इसलिए कि वो दे रहे हैं, लेकिन देवता भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही कार्य कर रहे हैं। वो चेतन शक्ति हमारे अंदर भी कार्य कर रही है, वृक्षों के अंदर भी कार्य कर रही है, पशु पक्षियों के अंदर भी कार्य कर रही है, सूर्य के अंदर भी कार्य कर रही है और चंद्रमा के अंदर भी कार्य कर रही है। जो साधक होश पूर्वक विवेक का जागरण कर लेगा, प्रज्ञा का जागरण कर लेगा, उसको दिखाई देगा, उसको अनुभव होगा, वही उस तत्व का अनुभव करेगा। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं कि कौन है वो मनुष्य जो देवताओं से परे है। देवताओं से परे कौन है? देवताओं से परे वही है जिसने अपने अहंकार को समाप्त कर दिया है, जिसने इस मैं को समाप्त कर दिया है। देवताओं के अंदर भी मैंपन का ये अभिमान होता है, लेकिन जो ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, जो साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस तत्व को प्रकट कर लेते हैं, चेतन शक्ति को प्रकट करके इस अहंकार को समाप्त कर देते हैं, वही देवताओं से परे हैं। फिर उनका कोई जन्म नहीं है। किसी भी शरीर में प्रकट होगा वो अहंकार ही प्रकट होगा, चाहे वो पशु का शरीर हो, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो। और जो साधक इस शरीर के रहते रहते इस अहंकार से मुक्त हो गया, तो फिर वो जन्म नहीं लेगा, फिर वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए तो कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान राम भी कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म अनमोल है। देवता भी मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं, वो तुमको मिला है, इसलिए तुम इस जन्म का सदुपयोग करो, साधना में लग जाओ, ध्यान शुरू कर दो, इस मैं को उस परमपिता परमात्मा में विलीन कर दो, तो तुम्हारा जन्म
सार्थक हो जाएगा।